This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने तस्दीक कर दी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल ने तस्दीक करते हुए कहा है कि इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत की जानिब से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर तस्दीक कर दी गई है। डॉक्टर फैसल का मजीद कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर अवाम के सवालात के जवाबात बराह रास्त देने के लिए तैयार। वक्त और तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम की अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। वजीर आजम कल की बजाय आइंदा हफ्ते फोन पर अवाम से बात करेंगे। वक्त और तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इससे कल सेनेटर फैसल जावेद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा था कि आपका वजीर आजम आपके साथ वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर अवाम से फोन पर बराह रास्त बात करेंगे। टेलीफोन लाइन्स 21 मार्च बारोज इतवार सहपैर 3 बजे खोल दी जाएंगी और वजीर आजम इमरान खान अवाम के सवालात के जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा की मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और खास तौर पर अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक की मुसल्ह अफवाज के दरमियान पेशा वाराना ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, पाकिस्तान ब्रदर मुल्क बहरीन के साथ मजबूत सिफारती, मौशी और दिफाई ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है, जबकि इस मौके पर फरीकैन का बाहिमी ताउन बढ़ाने और खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशों में इजाफे पर इत्तेफाक करते हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को खूब सराहा। PDM की दो बड़ी जमातों में दूरियां क्यों हुई, मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी नून लीग पर क्यों भड़क उठे, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक PDM इख्तलाफात और पीपल्स पार्टी शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के गुस्से की वजूहात सामने आ गई। जराये का कहना है कि नून लीग की हाई कमान की वीडियो लिंक मीटिंग की बातें सामने आने पर आसिफ अली जरदारी पर बिजलियां गिरी। नून लीग की दोहरी पॉलिसी सामने आने पर वो सख्त बरहम हो गए। वीडियो लिंक मीटिंग में नवाज शरीफ, मरियम, हमजा शहबाज और इसहाक डार शरीक थे। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ और हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नहीं बनवाना चाहते थे, क्योंकि उनके चेयरमैन सेनेट बनने पर पीपल्स पार्टी की पंजाब में मजबूती का खौफ था, जबकि मरियम नवाज यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के हक में थी। जराये का यह भी कहना है कि नून लीग को खौफ लाहक था कि अगर मौका दिया गया तो पीपल्स पार्टी पंजाब में मजबूत हो जाएगी, इसीलिए लीगी अरकान ने मंसूबा बंदी के तहत बैलेट पेपर्स पर यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर लगा दी। जराये का कहना है कि नून लीग वीडियो लिंक इजलास के नकात लीग हुए और आसिफ अली जरदारी नून लीग की दोहरी पॉलिसी से नाराज थे। वीडियो लिंक इजलास के हकाइक सामने आने पर आसिफ अली जरदारी ने जज्बाती बातें की। विफाकी काबीना ने बिजली की कीमत में मजमूई तौर पर ₹5.65 फी यूनिट इजाफे के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में ये फौरी तौर पर इजाफा IMF की शराइत के तहत किया जा रहा है, जिसका मकसद बिजली सारिफीन से अक्टूबर तक 884 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना है। ₹5.65 फी यूनिट इजाफा 6 मराहिल में होगा, जिसकी विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी है। विफाकी काबीना ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नेपरा एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दी, जिसके तहत हुकूमत को बिजली पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मजीद 10% सरचार्ज लगाने का इख्तियार भी हासिल हो जाएगा और वो बिजली की कीमत ₹1.40 फी यूनिट इजाफा कर सकेगी। टंडवाला यार के इलाके भेल कॉलोनी में 5 अफराद में कोरोना वायरस मुस्बत आ गया। कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं सैयद अता बुखारी की इस रिपोर्ट में।
टंडवाला यार के इलाके भेल कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। मज़कूरा कॉलोनी में 5 अफराद में कोरोना वायरस केस मस्बत आया है, जिसके बायस स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि शहरी हुजूम लगाने से गुरेज करें और बगैर मास्क के भी न घूमें, और जो भी बगैर मास्क के घूमेगा वो जेल की हवा खाएगा या फिर जुर्माना आयद होगा। उनका मजीद कहना था कि आज शाम 6 बजे के बाद करियाना, दूध, दही और सब्जियों की दुकानों के अलावा दीगर कारोबारी मराकज बंद होंगे। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि इस वबा को रोकने के लिए सख्त इकदाम करने हैं। शहरी और कारोबारी हजरात तावन करें, हमें मिलकर इस वबा से मुकाबला करना होगा। बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, खुद को और अपनी फैमिली को कोरोना वायरस से बचाएं। कार और मोटरसाइकिल लिफ्टर्स हो जाएं होशियार। कराची में कार और मोटरसाइकिल लिफ्टर्स गिरोहों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। एडिशनल IG कराची की सरबराही में AVL में खुसूसी इजलास। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। इजलास में DIG CIA, DIG ट्रैफिक, चीफ CPLC शरीक हुए, जबकि SSP AVLC आरिफ असलम राव ने मुकम्मल ब्रीफिंग देते हुए कहा कि AVLC ने 2 माह में 35 गिरोहों का खात्मा किया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 800 से जायद मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, जबकि चोरी या छीनी गई 848 मोटरसाइकिल, 100 कारें रिकवर की गईं। इस मौके पर गुलाम नबी मेमन ने व्हीकल क्राइम के लिए खुसूसी कानून का मुसविदा तैयार करने का कहा। उनका मजीद कहना था कि जैसे मनशियात के लिए खुसूसी कानून मौजूद है, व्हीकल क्राइम के लिए भी खुसूसी कानून मौजूद होना चाहिए और कार और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस अनासिर को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। एडिशनल IG ने मजीद कहा कि कम सजाएं मिलने से मुल्जिमान फिर वही जराइम दोहराते हैं। उनका मजीद कहना था कि AVLC ट्रैफिक चालान अफसर और पार्किंग लिफ्टर ऑपरेटर से भी तफसीलात शेयर करे, जबकि तफ्तीशी अफसरान के लिए फी केस रकम बढ़ाने के लिए भी हुकूमत को लिखा जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर का कहना है कि सिंध में करप्शन के तमाम तर साबिका रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तारिक हसन का मीरपुर खास पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद बख्तियार अली की इस रिपोर्ट में। मीरपुर जिला के सदर कामरेड इमरान राजपूत की खसूसी दावत पर मुस्लिम लीग काफ के सदर मीरपुर खास पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और रैली की सूरत में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राजा अब्दुल हक की रिहाइश गाह मलिक हाउस पहुंचे, जहां अपने एजाज में दिए गए जोहराने में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अवाम गुर्बत और महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने इक्तदार में आने के बाद अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए, जिसका पार्टी को नुकसान हो रहा है। और जब से हमारी हुकूमत आई है हमें कुदरती आफात का भी सामना है, कभी सैलाब और कभी कोरोना। इस सूरत हाल में हमारे लिए मुल्की मईशत को संभालना एक चैलेंज था और अब अवाम के रिलीफ के लिए इकदाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि PDM के इत्तेहादी जमातों ने ही मुल्क को तबाह किया है और आज वो सब इकट्ठे होकर अपनी करप्शन का दिफा कर रहे हैं। इस मौके पर मलिक हाजी अब्दुल सत्तार और मलिक अब्दुल गफार की जानिब से मेहमानों को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक पेश किया। इसके बाद मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर ने मकामी होटल में कारकुनों के जर्नल वर्कर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सिंध में अरसा दराज से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर शदीद मकाम अफसोस का है कि यहाँ के बाशिंदों के वोटों से MPA, MNA और सेनेटर मुंतखब होने वाले वोट देने वालों से किए गए तमाम वादे यकसर फरामोश कर चुके हैं। मुल्क में करप्शन का दौर दौरा है, मगर सिंध में करप्शन के तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और यहाँ आपको बताएं कि नून लीग के MNA जावेद लतीफ के खिलाफ रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा
درج کر لیا گیا۔ میاں جاوید لطیف کے خلاف درج مقدمے میں ریاست سے بغاوت، غداری اور سائبر کرائم ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ان کے خلاف مقدمہ عام شہری کی درخواست پر تھانہ ٹاؤن شپ میں درج کیا گیا۔ ٹاؤن شپ کے رہائشی جمیل سلیم کی مدعیت میں درج کیے گئے مقدمے میں کہا گیا کہ جاوید لطیف نے ملک کی حکومت اور سالمیت کے ساتھ ریاستی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکنوں کے مابین نفرت کا بیج بویا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق رکن قومی اسمبلی نے ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے حرزہ سرائی کی اور اپنے بیان سے عوام میں خوف و ہراس پھیلایا۔ انہوں نے فوجداری، ملکی اور آئینی قوانین کے خلاف ورزی کی ہے۔ جاوید لطیف نے حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف بیان دے کر مجرمانہ فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اب ایک نظر ڈی این این صحت پر رپورٹ کر رہے ہیں سراج امجدی۔ ہیلتھ ورکرز میں کورونا ویکسین سے متعلق ابہام دور ہو گیا۔ ضلع وسطی کے ضلعی صحت افسر ڈاکٹر مظفر اوڈھو کی نگرانی میں کورونا ویکسینیشن جاری ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی کورونا ویکسین لگائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کورونا ویکسین لگوائے جانے کے بعد شہریوں میں ویکسینیشن کروائے جانے کا سلسلہ تیز دیکھنے میں آیا ہے۔ سندھ کے ہیلتھ ورکرز میں کورونا ویکسین لگائے جانے پر جاری ابہام دور ہو گیا ہے۔ ضلع وسطی کے ضلعی صحت آفیسر ڈاکٹر مظفر اوڈھو کی نگرانی میں جاری کورونا حفاظتی انسداد مہم میں کارڈیولوجسٹ نے بھی حفاظتی ویکسین لگوائی اور ڈی این این سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ہیلتھ ورکرز میں ویکسین لگوانے کے بارے میں ابہام ختم ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل خالق دینہ ہال میں شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے طبی اور نیم طبی عملے بھی ویکسین لگوا چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شروع میں جب ویکسین آئی تھی تو اس وقت ویکسین کے حوالے سے بہت شک و شبہات تھے لوگوں کے دل میں اور چیزیں پتہ نہیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہیلتھ کیئر ورکرز نے، جس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، تمام اسٹاف نے ویکسین لگانی شروع کی تو لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ کر کے بحال ہونا شروع ہو گیا۔ اور اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کم سے کم جیسے میں اپنے ہاسپٹل کی بات کروں تو ہمارے ہاسپٹل میں بھی تقریباً 100% اسٹاف جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہو چکا ہے، پہلا ڈوز لگوا چکا ہے اور سبسیکوینٹلی جو دوسرا ڈوز ان کا آئے گا تو وہ بھی سبسیکوینٹلی لگے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس خدشات میں آہستہ آہستہ کمی آ گئی ہے اور لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہوا ہے ویکسین کے اوپر، اور لوگ آہستہ آہستہ بڑی تعداد میں ویکسینیشن کی طرف آ رہے ہیں اور ویکسین کروا رہے ہیں اپنی جو ہے۔ اور وقت کے ساتھ اس میں اور امپروومنٹ آئے گی، وہ جو ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا تو اور لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ ویکسین کرانے خوشی آئیں گے وہ جو ہے۔ کورونا سے نقصان ہوا پی آئی اے کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جلد مشکلات سے نکل جائیں گے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پی آئی اے ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کیرانی کی اس رپورٹ میں۔ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ریٹائرڈ ایئر مارشل ارشد ملک نے کہا ہے کہ 2019 میں قومی ایئر لائن میں بہتری آئی تھی، تاہم 2020 میں کورونا کے سبب صورتحال خراب ہوئی۔ میں اور میرے ساتھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ چیلنجز کے دور میں پی آئی اے کو دنیا میں مقام دلا سکیں۔ مقامی ہوٹل میں روٹری کلب انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقدہ ریجنل کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جلد مشکل صورتحال سے گزر جائیں گے۔ روٹری انٹرنیشنل کلب کی کانفرنس سے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال، ڈسٹرکٹ گورنر روٹری فرحان عیسیٰ، محسن شیخانی، عبدالعزیز میمن، فیض قدوائی، رضوان عادیہ، شعیب خان، اقبال قریشی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مقررین کا روٹری کلب کی پاکستان میں خدمات کو سراہتے ہوئے کہنا تھا کہ روٹری کلب کی جانب سے پاکستان میں 4.3 ارب ڈالر مختلف شعبوں میں خرچ کیے جا چکے ہیں۔ ہزاروں طلباء و طالبات کو اسکالرشپ کے ذریعے فراہم کیے گئے۔ پاکستان میں پی ایس ایل کا انعقاد کرانا مشکل کام تھا، تاہم روٹری کلب کے تعاون سے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا اور دنیا کے معروف کرکٹرز کو پاکستان میں جلوہ گر کرایا گیا۔ تقریب کے اختتام پر اسسٹنٹ گورنرز، بزنس مین اور دیگر شخصیات کو شیلڈ پیش کی گئیں۔ آر پی او شیخوپورہ ریجن ڈاکٹر انعام وحید خان کا ضلع شیخوپورہ کا دورہ، پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق آر پی او شیخوپورہ ریجن ڈاکٹر انعام وحید خان نے ریجنل پولیس آفس شیخوپورہ لاہور میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر آر پی او ریجن نے جرائم اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اپنی ترجیحات کے متعلق پولیس افسران کو آگاہ کیا۔ ریجنل پولیس آفیسر شیخوپورہ ڈاکٹر انعام وحید خان کے تھانہ اے ڈویژن شیخوپورہ نے اچانک دورہ بھی کیا، جبکہ ڈی پی او شیخوپورہ غلام مبشر میکن نے سپر
मॉडल पुलिस स्टेशन में दी जाने वाली सहूलियात के मुतालिक ब्रीफ किया। आरपीओ शेखुपुरा ने पुलिस स्टेशन में फ्रंट डेस्क, डीआरसी रूम, वेटिंग रूम और हवालात थाना को भी चेक किया। थाने के रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करते हुए मुतालिका पुलिस अफसर को मुनासिब अहकामात भी जारी किए। और यहाँ आपको बताएं कि कयूम मरवत के वालिद हाजी गुलाम मरवत और उज़ैर रुस्तम के वालिद मोहम्मद रुस्तम इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में पीटीआई और पीपी अराकीन समेत मुख्तलिफ शख्सियात और अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिराज अमजद की इस रिपोर्ट में। पीपुल्स पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के सदर कयूम खान मरवत के वालिद हाजी गुलाम मोहम्मद खान मरवत जुमे की शब रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज हफ्ते को बाद नमाज ज़ोहर गुलिस्तान कॉलोनी लियारी में अदा की गई, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागोरी, पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली सईद आफरीदी, पीपीपी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शकील चौधरी, खालिद मरवत एडवोकेट, जमशेद खान मरवत, हजरत कलाम, शफीक आवान, अब्दुल मन्नान, फजल वदूद खान, इमरान सुबहान समेत अजीज़ो अकारिब और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के हजारों लोगों ने शिरकत की। उनकी फातिहा कुल आज इतवार के रोज असर ता मगरिब साबरी पार्क गुलिस्तान कॉलोनी लियारी में होगी। इलावा अजी शहीद बेनजीर भुट्टो लियारी मेडिकल कॉलेज के अफसर ताल्लुकात आम्मा और सिंध यंग नर्सिस एसोसिएशन के चेयरमैन अजीज रुस्तम बलोच के वालिद का मोहम्मद रुस्तम बलोच का भी आज इंतकाल हो गया। उनकी नमाज जनाजा सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल अस्पताल की मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में पीटीआई लियारी के रुकन कौमी असेंबली शकूर शाद, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागोरी, मुस्लिम लीग नून के सुल्तान खलील होद, शाहजेब सिद्दीकी, फजल बलोच, जमील शाह, इकबाल अंसारी, नूर बलोच, लाला बाबर, मुल्ला अब्दुल गनी और कॉलेज के प्रोफेसर और असातिज़ा समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। अजीज रुस्तम के वालिद की भी फातिहा कुल आज बाद नमाज ज़ोहर लियारी जनरल अस्पताल के सामने होगी। मंडी बहाउद्दीन ग्रुप ने पीटीआई सऊदी अरब इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए कमर कस ली। बाज़ाब्ता मेंबरशिप जारी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं जहांगीर खान की ये रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन सऊदी अरबिया के मंडी बहाउद्दीन ग्रुप की जानिब से भरपूर हिस्सा लेने के हवाले से हतमी फैसला लेने के लिए कट गुज़श्ता रोज फिदा हुसैन खोकर रिहाइश गाह जिद्दा पर किया गया, जिसमें ग्रुप की कमान तमाम मेंबरान के इत्तफाक़ी राय के साथ चौधरी मोहम्मद अमजद गुज्जर के सुपुर्द की गई, ताकि आइंदा लाहे अमल और मेंबर साजी के हवाले से मुस्तकिल बुनियादों पर फैसले किए जा सकें। जबकि इस मौके पर चौधरी शहबाज गोंदल, चौधरी सज्जाद तारड़, साकिब अली महनास, मुमीज शाही, रऊफ गोंदल और मोहम्मद जुबैर, इमरान अली अलियास हैदरी, अली हसन, नाजिम अली और दीगर मौजूद थे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज मंडी बहाउद्दीन ग्रुप की जानिब से 26 एमसीज रजिस्टर्ड किए गए हैं, जबकि इस हवाले से मेंबरान का कहना है कि ये मेंबर साजी का आगाज है। इंशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन ग्रुप सऊदी अरब में न सिर्फ क्लीन स्वीप करेगा, पार्टी में मौजूद अजारादारी का भी खात्मा होगा। और अब शामिल करते हैं डीएनएन स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अपने दौर के अजीम ऑलराउंडर वसीम अकरम का कहना है कि पीसीबी के मामलात में मदाखलत नहीं करता, ताहम ऐसी खबरें फैलाने वाले फारिग लोग हैं। एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनाकिदा तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने दौर के अजीम ऑलराउंडर वसीम अकरम ने कहा कि मैं चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम को फोन करके नहीं कहता कि किस खिलाड़ी को कौमी क्रिकेट टीम में लो या किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे और भी बहुत से काम होते हैं। दरअसल मैं भी इस तरह की बातें सुनता रहता हूँ। ऐसी खबरें फैलाने वाले फारिग लोग हैं। क्रिकेट कमेटी के रुकन वसीम अकरम ने एक मर्तबा फिर अपनी ही कमेटी पर उंगली उठाते हुए कहा कि कौन सी क्रिकेट कमेटी जिसका साल में एक ही इजलास होता है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जनूबी अफ्रीका का दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। वहाँ की पिचेस बहुत मुख्तलिफ होंगी। इन विकेट्स पर पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वसीम अकरम ने मजीद कहा कि मैंने कौमी क्रिकेट की सिलेक्शन के हवाले से काफी बातें सुनी हैं। मोहम्मद वसीम को पीसीबी ने चीफ सिलेक्टर बनाया। पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सिलेक्शन को मसला बना दिया जाता है, ताहम जो खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल हो जाए इसका इशू नहीं बनता, जो शामिल ना हुआ उसे मसला बना दिया जाता है। मोहम्मद वसीम का काम कौमी स्क्वाड की सिलेक्शन करना है। खिलाड़ियों के इंतखाब के वक्त कप्तान और चीफ सिलेक्टर के दरमियान बहस होती है, इसे इशू नहीं बनाना चाहिए। और अब डीएनएन एंटरटेनमेंट।
सीनियर आर्टिस्ट मंजर सुबहानी ने अपनी अहलिया समीना अहमद को सालगिरह पर एक खूबसूरत पैगाम के साथ मुबारकबाद दी है। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट में। इंस्टाग्राम पर समीना के साथ एक दिलकश तस्वीर शेयर करते हुए मंजर सुबहानी ने दिल वाले इमोजीज के साथ कैप्शन में लिखा, मेरी समीना को सालगिरह मुबारक, वो खातून जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और अगले जहां में भी करता रहूंगा। ये जोड़ी गुज़श्ता साल लॉकडाउन के दौरान 4 अप्रैल को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई थी। मंजर सुबहानी ने गुज़श्ता रोज अपनी 17वीं सालगिरह मनाई है। इस खास दिन पर अहलिया को याद करते हुए उन्होंने लिखा, समीना की कमी महसूस हो रही है, वो मुल्क से बाहर है। मंजर सुबहानी ने उमैरा अहमद के लिए लिखे गए मकबूल ड्रामे अलिफ में कल्बे मोमिन हमजा अली अब्बासी के दादा अब्दुल अली का किरदार निभाया, जबकि फिल्म बोल, माह मीर और जिंदा भाग में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुके हैं। जबकि समीना अहमद का नाम ड्रामा इंडस्ट्री में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो अलिफ नून, फैमिली फ्रंट, धूप में सावन, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, आंगन समेत मुतादिद ड्रामों में काम कर चुकी हैं। न्यूज़ रूम से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।